हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज हम कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर की वीडियो 3 और ये हमारा लास्ट टॉपिक है। आज हमारा इसमें चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा टॉपिक है मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। ये जो तालिका दे रखी है इसमें आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में सबसे लास्ट में दी हुई है पाठ के, और फिर इसके बाद प्रश्न उत्तर है। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे बेटा मानव भूगोल के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। मानव भूगोल के 6 क्षेत्र हैं हमारे पास। नंबर 1 सामाजिक भूगोल, ठीक है, ये नंबर 1 हो गया हमारे पास। नंबर 2 हो गया नगरीय भूगोल। 3 हो गया राजनीतिक भूगोल। 4 जनसंख्या भूगोल। 5 आवास भूगोल और 6 आर्थिक भूगोल। ये 6 के 6 क्या है, मानव भूगोल के क्षेत्र हैं। अब क्वेश्चन कैसा आ सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि 4 तुम्हें ऑप्शन दे देंगे और उसमें पूछेगा मानव भूगोल के क्षेत्र, इनमें से कौन सा मानव भूगोल का क्षेत्र है। तो ये तुम्हें 6 के 6 नाम याद होने चाहिए, तभी तुम उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। अब ये जो क्षेत्र बने हैं, देखो बेटा, जैसे पहला क्षेत्र है, पहला क्षेत्र क्या है हमारे पास, सामाजिक भूगोल। इसके कुछ उपक्षेत्र होते हैं, यानी सामाजिक भूगोल में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, और फिर वो एसएसटी के कौन कौन से सहयोगी विषय हैं जो हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले आता है व्यवहारिक भूगोल। ये उसके उपक्षेत्र हैं सामाजिक भूगोल के। व्यवहारवादी भूगोल, तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि सामाजिक भूगोल के कोई 2 क्षेत्र के नाम बताओ। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल, ये सब के सब किस में आते हैं, सामाजिक भूगोल में। और सामाजिक भूगोल जो इसका सहयोगी विषय है विज्ञान में वो है, या सामाजिक विज्ञान में बोल लो, एसएसटी में बोल दो किसी में, सामाजिक विज्ञान या समाजशास्त्र। व्यवहारवादी भूगोल मनोविज्ञान में पढ़ते हैं हम, मनोविज्ञान से हम पढ़ते हैं कि किस किस मनुष्य का किस प्रकार का व्यवहार होता है, उस व्यवहार को पढ़ना हम सीखते हैं। सामाजिक कल्याण, सामाजिक कल्याण क्या होता है कि लोगों के वेलफेयर की जो योजनाएं चलाती हैं सरकार, वो सब सामाजिक कल्याण के अंदर आती हैं। ये कल्याण अर्थशास्त्र में पढ़ा जाता है। अवकाश का भूगोल समाजशास्त्र में पढ़ा जाता है। सांस्कृतिक भूगोल मानव विज्ञान में। इसी तरह से लिंग भूगोल जो होता है समाजशास्त्र, मानव विज्ञान और महिला अध्ययन। ठीक है, ये सब इसके सहयोगी विषय हैं। ऐतिहासिक भूगोल इतिहास, और चिकित्सा भूगोल हम कैसे में पढ़ते हैं, महामारी विज्ञान। यानी ये जो चिकित्सा भूगोल है वो महामारी विज्ञान से कुछ पोर्शन उसका लिया गया, इनका कहने का मतलब ये है। तो ये हमारे सामाजिक भूगोल जो पहला क्षेत्र था उसके उपक्षेत्र और उनसे जुड़े हुए सामाजिक विषय। नगरीय भूगोल, इसका कोई उपक्षेत्र नहीं होता। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि निम्न में से कौन कौन से मानव भूगोल के क्षेत्र का उपक्षेत्र नहीं है। तो नगरीय भूगोल, इससे जो जुड़ा हुआ विषय है वो नगरीय अध्ययन और नियोजन है। राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल में हम निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल 2 पढ़ते हैं। सैन्य भूगोल किस में होता है, सैन्य विज्ञान में, और निर्वाचन भूगोल किस में आ जाएगा, राजनीतिक विज्ञान में। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान हम पढ़ते हैं जिसको हम पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। जनसंख्या भूगोल का कोई उपक्षेत्र नहीं है, लेकिन इससे जो संबंधित विषय है वो जनांकी है। आवास भूगोल का कोई उपक्षेत्र नहीं है, लेकिन नगर ग्रामीण नियोजन ये इससे संबंधित विषय में हम पढ़ते हैं। आगे ये आ गया आर्थिक भूगोल। अब जो आर्थिक भूगोल है इसके भी काफ़ी उपक्षेत्र हैं। संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल। आर्थिक भूगोल का मतलब जिससे हम धन कमाते हैं। ठीक है, आर्थिक का मतलब अर्थव्यवस्था। ठीक है, जिससे हम अपनी जीवन यापन करने के लिए धन अर्जित करते हैं। ये सब क्या, संसाधन भूगोल, कृषि से कमाते हैं, उद्योगों से कमाते हैं, विपणन से कमाते हैं, विपणन यानी व्यवसाय वगैरह। पर्यटन, ठीक है, पर्यटन से भी कमाते हैं, हम इधर उधर घूमने जाते हैं, लोगों को इनकम होती है उस जगह से। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो ये सारे जो उपक्षेत्र हैं ये वही हैं जिनसे मानव धन अर्जित कर सकता है। तो ये अर्थशास्त्र, संसाधन भूगोल का हो गया संसाधन अर्थशास्त्र, कृषि विज्ञान, उद्योगों का हो गया औद्योगिक अर्थशास्त्र, विपणन भूगोल हो गया व्यावसायिक अर्थशास्त्र, और वाणिज्यिक, वाणिज्य मीन्स कॉमर्स वगैरह जो होता है। पर्यटन भूगोल हो गया पर्यटन और यात्रा प्रबंधन, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल हो गया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो इस तरह से ये तालिका हमें बताती है कि मानव भूगोल के क्षेत्र क्या हैं, उपक्षेत्र क्या हैं, और उनसे संबंधित और उनके सहयोगी विषय क्या हैं सामाजिक विज्ञान के अंदर। तो इस तरह से ये हमारा पाठ कंप्लीट होता है। आइए
जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे हैं, इन क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं हम। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, एमसीक्यू दे रखा है, कह रहा है कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। देखो क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भूगोल का वर्णन नहीं करता। जब भी एमसीक्यू आएंगे, हम अगर आपको आंसर आता है तो आप सीधे आंसर पे टिक करो, नहीं आता तो आपको चारों आंसर नहीं पढ़ने हैं। अगर चारों पढ़ोगे तो चारों आपके दिमाग में रह जाएंगे। तो इसका जो आंसर है घ है, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। टेक्नोलॉजी का जो विकास है वो आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है, ये गलत है। ठीक है, टेक्नोलॉजी भी मानव भूगोल का वर्णन करती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो इसका सीधा आंसर है चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। चंद्रमा से कोई चट्टानी पदार्थ नहीं ला रहा, ना ही ये भौगोलिक सूचना के स्रोत हैं, क्योंकि भौगोलिक सूचना से हम भूगोल में क्या पढ़ते हैं, पृथ्वी और पृथ्वी का वर्णन, और कुछ नहीं पढ़ते हम। चंद्रमा से हमें कोई मतलब नहीं है। नाउ थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का महत्वपूर्ण कारक है। किससे पता चलता है कि अन्योन्य क्रिया कर रहा है? प्रौद्योगिकी से। जब हमने पाठ पढ़ा है, जिसने पाठ पढ़ा है, पाठ की वीडियो देखी है पहले दोनों, वो आसानी से इस क्वेश्चन को बता सकता है कि प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन नहीं है? मात्रात्मक क्रांति। ठीक है, क्वांटिटेटिव जो वो क्रांति हुई थी वो भूगोल से इसका कोई लेना देना, क्योंकि क्षेत्र विभिन्नता भी आती है, स्थानिक संगठन भी आता है, और अन्वेषण और वर्णन, ये सब भूगोल के अंदर हमारे आते हैं। इसके बाद आ जाते हैं छोटे प्रश्न। अब ये जो प्रश्न इसमें दे रखे हैं बेटा, ये जिसने हमारी वीडियो देखी है ये उनको आसानी से उसमें से ढूंढ के कर सकते हैं। जैसे मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, हमने 3 परिभाषा बताई थी, कोई सी भी आप एक लिख सकते हैं। मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों के नाम लिखिए, अभी मैंने तालिका में समझाया, कुछ भी उपक्षेत्रों के नाम आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे सैन्य भूगोल था, आर्थिक भूगोल था, ठीक है, जो भी उसमें थे, कई सारे थे हमारे पास। आगे कहता, मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। अभी ऊपर तालिका में मैंने आपको बताया कि हम आर्थिक भूगोल किस में पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, सैन्य भूगोल किस में पढ़ते हैं, सैन्य विज्ञान में पढ़ते हैं। तो अभी मैंने ऊपर सब कुछ समझाया है। मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए, ये प्रथम जो हमारी वीडियो है उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि मानव का प्राकृतिकरण क्या होता है। और मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर भी एक टिप्पणी करिए, ये हमारा सेकंड विषय उसमें है, सेकंड जो पार्ट थी हमारी। इसके अलावा अब मैं आपको एक PDF भेजूंगा जिसमें मैंने सरल नोट्स बना रखे हैं। सरल नोट्स का मेरा मतलब है सरल भाषा में मैंने नोट्स अपने हैंड रिटन बनाए हुए हैं। जब उन नोट्स को आप पढ़ोगे तो तुम्हें आसानी से सब कुछ फिर से समझ में आ जाएगा, लेकिन उससे पहले तीनों वीडियो देखना जरूरी है, और उसमें से ये सारे क्वेश्चन आप बड़े आसानी से छांट सकते हो। तो ये वीडियो हमारी यहीं कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।